दोस्ती पक्की, खतरा अपना अपना। साल 2017 में आई फिल्म बादशाहों में इमरान हाशमी का ये डायलॉग उत्तर प्रदेश में एकदम फिट बैठता है। पहले तो यहाँ के जूनियर यादव यानी अखिलेश कांग्रेस से नाराज हुए और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में तभी आएंगे जब सीट बट जाएगी, और फिर कांग्रेस ने बिना देरी किए दबे सुर में हां भर दी। लेकिन इसके बाद शुरू हुई वो कहानी जो उत्तर प्रदेश में बिगाड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी का खेल। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं इस पूरे गठबंधन की वो 3 सीटें जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दे सकती है रिवाइवल पैकेज। जितने जोर से इंडिया गठबंधन बीजेपी को यूपी में दबोचने के लिए बना, उतने ही शोर से बिखरता हुआ दिखा। पहले जयंत चौधरी और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य प्लस 5 अदर्स, दोनों एक क्षेत्रीय नेता अखिलेश को टाटा बाय बाय करके निकल गए। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया। कार्ड बट चुके हैं, ऑर्डर दिए जा चुके हैं, और तो और सपा नेताओं ने रैलियों के लिए ग्राउंड भी ढूंढने शुरू कर दिए। और ढूंढे भी क्यों ना, इस बार की जंग आर पार की जो है। यूपी में अखिलेश एंड कंपनी ने राहुल ब्रिगेड को 17 सीटें दी, जिसमें अमेठी, रायबरेली और गाजियाबाद जैसी बड़ी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसका फैसला भी अगले 72 घंटों में हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सीटों के कांग्रेस में आने से क्या सच में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या सिर्फ बातों के बताशे चलेंगे? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस के हैवीवेट नेता राहुल गांधी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर भारतीय राजनीति में अपना लोहा मनवाया। जीत भले ही 50,000 वोटों की हो, लेकिन जब सामने हारने वाला नेता गांधी परिवार का हो तो यह अपने आप में बड़ी और खास हो जाती है। अमेठी सीट पर हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा रहा। पहले राजीव, फिर सोनिया और उसके बाद राहुल गांधी, ये 3 नाम ही इस सीट पर रिले रेस की तरह दौड़े हैं। लेकिन 2019 में जो हुआ उसने न केवल राहुल गांधी की नींद उड़ा दी, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये राजनीति है बॉस, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। खड़गे, जयराम रमेश भले ही कह रहे हो कि इस सीट से राहुल गांधी को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सीट पर कांग्रेस को पूरा चेक एंड बैलेंस देखना होगा। फिर चाहे सपा का सपोर्ट हो या लोकल नेताओं की जिम्मेदारी, इस सीट पर कांग्रेस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी। हालांकि आंकड़ों की तरफ देखें तो पलड़ा कांग्रेस के पक्ष में झुका है। स्थानीय लोगों का रुझान, किसान आंदोलन का प्रभाव और देश में बदलते राजनीतिक समीकरण इस बात के संकेत देते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही यहां से उतारेगी। इस बात के संकेत न्याय यात्रा में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दे चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर बड़े नेताओं की माने तो इस सीट से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अमेठी की तरह रायबरेली भी कांग्रेस के लिए गोल्डन सीट है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी, इस सीट पर भी कांग्रेस के हैवीवेट नेता चैंपियन रहे। ऐसे में इस बार अगर प्रियंका यहां से डेब्यू करती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस इस सीट को बड़े अंतर से जीत ले। स्थानीय लोगों का जुड़ाव शुरुआत से इस सीट पर कांग्रेस के पक्ष में रहा और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां से बीजेपी के खिलाफ दूसरा गोल दाग सकती है, और अगर ये गोल लग गया तो कांग्रेस के लिए सक्सेस का परसेंटेज 100% यानी कि 100% हो जाएगा। तीसरी और सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमरोहा है। इस सीट से बसपा के कोटे पर दानिश अली लोकसभा सांसद है। ये वही दानिश अली हैं जिनके लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया था। दानिश को उनकी खुद की पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से दानिश कांग्रेस कैंप में नजर आए। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी से बढ़ती नजदीकी और विपक्षी एकता के फेवर में दानिश अली संसद से सड़क तक दिखाई दिए। ऐसे में सीट के कांग्रेस कोटे में आने के बाद ये तो तय है कि भाजपा चाहे इस सीट से किसी को भी प्रत्याशी बनाए, कांग्रेस का हाथ तो दानिश के साथ ही दिखाई देगा। इस सीट के आंकड़े थोड़े से गोलमोल टाइप के हैं। 2009 में आरएलडी, 2014 में बीजेपी और 2019 में बसपा। 3 चुनाव और इस सीट पर 3 नए सांसद देखने को मिले। अब चूंकि छोटे चौधरी यानी कि जयंत इधर से उधर चले गए हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि दानिश की जीतने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर कुश्ती करना आसान नहीं होगा, और अगर कांग्रेस यहाँ जीती तो कांग्रेस का स्कोर होगा 3। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक वैसे ही 3-3 या 5-5 सीटों के बूते इंडिया गठबंधन में मोदी लहर को कम कर सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में मायावती अभी तक साइलेंट है और किसी भी खेमे में नहीं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन का पूरा जोर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डैमेज करना होगा, फिर बात चाहे अमेठी की हो या अमरोहा की।